हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी तक हमने पढ़ा था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनते हैं। आज हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन के बारे में। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग हर साल एमसीक्यू में आ रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की हम बात करते हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आखिर चार्ज कैसे होता है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं सबसे पहला एस्पेक्ट, तो हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट यूज होता है और बिजनेसमैन ये दोनों अलग अलग माने जाते हैं। अब जब भी कभी बिजनेसमैन को फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी और वो फंड्स के लिए अब बिजनेस से पैसा निकालेगा, तो इन सच अ केस वो जो अमाउंट निकालता है उसे बोलते हैं ड्राइंग्स, और इसके बदले में बिजनेस उससे अमाउंट चार्ज करता है जिसे बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो देखिए, ये जो डीलिंग है ये बिजनेस और बिजनेसमैन के बीच है, इसलिए इनको इंटरनल ट्रांजैक्शन कहा जाता है। और जब ये इंटरनल ट्रांजैक्शन होता है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएगा, जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था। अब यहाँ पर एक बात सोचिए कि बिजनेस बनाएगा पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और पार्टनर्स का तो अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता ही है। तो ऐसे केस में ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये बिजनेस के लिए इनकम होती है, इसलिए पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के इसे क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। जबकि अगर हम बात करें पार्टनर्स कैपिटल के लिए, तो पार्टनर्स के लिए ये उसकी रिडक्शन इन कैपिटल है। जब रिडक्शन इन कैपिटल होता है तो उसे कैपिटल अकाउंट के डेबिट में हम लोग शो करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा यहाँ पर कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है इनकम फॉर पार्टनर है और एक्सपेंस फॉर फर्म है, इसलिए इसे पी&एल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में दिखाया जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में दिखाया जाएगा। इसके बाद जब अगली बात आती है वो ये आती है कि नो रेट नो इंटरेस्ट। देखिए, दूसरा पॉइंट जो है इस रिगार्ड में सेकंड जो पॉइंट है उसमें हम लोग देखते हैं कि नो रेट नो इंटरेस्ट, मतलब अगर बाय द वे कहीं ऐसा लिखा हो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कीजिए लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट नहीं दी, देन देयर इज नो नीड टू प्रोवाइड एनी इंटरेस्ट। इन सच अ केस क्या होगा, देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे लिखा हो मिस्टर ए विड्रू ₹10,000 ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, मान लीजिए जो अकाउंटिंग ईयर है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च है। अब कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि रेट क्या होगी। यहाँ पर जब रेट नहीं है तो कोई भी ब्याज नहीं लगेगा, यानी कि नो रेट नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि जब रेट नहीं दी होती तो जो रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड लगता है, और रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफिकली मेंशन है कि अगर पार्टनर्स ने रेट तय नहीं की है देन देयर इज नो नीड टू प्रोवाइड एनी इंटरेस्ट। अब तीसरी बात की बात करते हैं हम लोग, इफ डेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉट गिवन प्रोवाइड हाफ पीरियड इंटरेस्ट। देखिए, कई जगह कुछ लोग सिखा देते हैं कि आपको 6 महीने का ब्याज लगाना है। 6 महीने का ब्याज नहीं होता है, यहाँ पर हाफ पीरियड होता है। अब हाफ पीरियड कैसे, देखिए, अगर बाय द वे मान के चलिए हमारा अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल से 31 मार्च है। मान लीजिए मिस्टर ए ने बिजनेस जो स्टार्ट किया है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट किया है, तो ऐसे केस में वहाँ पर जो कैलकुलेशन हुई वो 12 मंथ की हुई, तो 12 महीने का आधा यानी कि 6 मंथ ये हाफ पीरियड होगा। अगर बाय द वे मान लीजिए बिजनेस 1 जुलाई को स्टार्ट हुआ होता तो 31 मार्च तक, 31 मार्च यानी कि यहाँ पर 9 महीने हुए, 9 महीने का आधा यानी कि 4.5 महीने का ब्याज लगेगा, 4.5 मंथ का ब्याज लगेगा। अगर बाय द वे बिजनेस मान लो 1 दिसंबर को स्टार्ट हुआ होता तो 31 मार्च तक यहाँ पर 4 मंथ हुए, 4 मंथ का जो आधा होता है वो होता है 2 मंथ। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर ड्राइंग की डेट नहीं पता तो वहाँ पर हाफ पीरियड इंटरेस्ट लगेगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अकाउंट कब से कब तक के बनाए जा रहे हैं, और जिस पीरियड के दौरान ये सब हुआ है उसी पीरियड का हाफ पीरियड हमें ब्याज के तौर पे यूज़ करना पड़ेगा, कि ब्याज की कैलकुलेशन में यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ तक हमने एक बेसिक बात पढ़ी। अब हम इसका जब अगला पॉइंट देखते हैं तो फोर्थ पॉइंट ये लिखा है कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पीरियड के संग पर एनम लिखा हुआ है तो आप वहाँ पर एवरेज पीरियड इंटरेस्ट लगाएंगे, लेकिन अगर रेट विदाउट द टर्म पर एनम है
यानी जो सफिक्स है पर एनम वो लिखा नहीं हुआ है, इन सच अ केस वहाँ पर आप पूरे साल का इंटरेस्ट लगाएंगे, क्योंकि उसको हम लोग एवरेज रेट या टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेथड भी बोलते हैं। टाइम एडजस्टेड रेट में ध्यान रखिएगा ऐसी रेट जो कि ऑलरेडी जिसमें टाइम का सेटलमेंट हो चुका है, इसलिए इसको एवरेज रेट मेथड भी बोलते हैं और टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेथड भी बोलते हैं। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इस टॉपिक को, इस लाइन को भी समझ लेते हैं, पॉइंट को भी समझ लेते हैं। जैसे लिखा हो मिस्टर एक्स विड्रू ₹40,000 ड्यूरिंग द ईयर। और दूसरी बात ये लिखी है कि जो अकाउंटिंग ईयर है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च है। तीसरी बात लिखी है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 12% पर एनम, और सेकंड केस 12%। देखिए दूसरे वाले में सफिक्स में पर एनम नहीं लिखा, जब कुछ भी नहीं लिखा हो तो यानी कि पर एनम सफिक्स ना लगा हुआ हो तो वहाँ पे एवरेज रेट लग गया। तो इस पीरियड में, इस कैलकुलेशन में हम क्या करेंगे जरा ध्यान से देखिए। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना हो तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग 40,000, इसकी रेट आपको गिवन है 12%। और दूसरी बात यहाँ पर रेट के संग पर एनम लिखा है, इसलिए यहाँ पर हाफ पीरियड इंटरेस्ट लगेगा 6 मंथ का। जब 6 मंथ की कैलकुलेशन करेंगे तो ये इंटरेस्ट आ जाएगा 2400 रुपया, 2400। लेकिन अगर हम केस सेकंड की बात करें तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलेगा वो निकलेगा 40,000 पर 12%। देखिए रेट के संग पर एनम नहीं लिखा हुआ है, जब पर एनम नहीं लिखा है तो यहाँ पर एवरेज पीरियड का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, यहाँ पर एवरेज रेट मेथड लगेगा। एवरेज रेट मेथड क्या कहता है कि आपको ब्याज लगाना है, टाइम को एडजस्ट करते हुए ये रेट दी हुई है, तो इसलिए आपको समय अलग से नहीं लगाना, तो सीधे सीधे निकलेगा यहाँ पर 4800। तो ध्यान रखिएगा अगर रेट के संग पर एनम लिखा है तो हाफ पीरियड, और पर एनम नहीं लिखा है तो फुल ईयर इंटरेस्ट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम पीरियड, क्योंकि वो टाइम ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, रेट में ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। अब जो इसका अगला पॉइंट है उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। इस पॉइंट में बताया गया कि चार्जिंग पीरियड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या है। तो आपको ये देखना है चार्जिंग पीरियड कैसे निकालते हैं। ये निकालते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग, यहां से लेके टू द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ अकाउंट। अब देखिए जैसे अगर बाय द वे मान के चलिए हमारी जो डेट ऑफ ड्राइंग है, डेट ऑफ ड्राइंग्स मान लीजिए 1 मई, ऐसे ही 15 सितंबर, ऐसे ही मान लीजिए 30 नवंबर, और मान लीजिए जो हमारे अकाउंट जो क्लोज होते हैं वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो देखिए यहाँ पर क्या रहेगा, मई से आप कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग टू द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ अकाउंट। तो देखिए कैसे निकलेगा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 मंथ का इंटरेस्ट निकलेगा। लेकिन अगर 15 सितंबर को है तो सितंबर का आधा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो हम कितना देखेंगे यहाँ पर 6.5 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अगर 30 नवंबर को है तो देखो नवंबर का एंड हो चुका है, नवंबर का एंड हो चुका है, इसका मतलब अब क्या रहेगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो यहाँ पर 4 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। देखिए यहाँ तक अभी हम कोई मेथड यूज़ नहीं किया है, यहाँ पर जो कैलकुलेशन के जो तरीके होते हैं उनको यूज़ नहीं किया है। लेकिन हम अगर अगली बात करें तो देखिए अगर हम मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो यहाँ पे 2 बातें ध्यान रखनी है आपको। पहली बात, अगर अनइक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग एट अनइक्वल इंटरवल है
तो यहाँ पर दो मेथड लग सकते हैं, एक जिसे हम बोलते हैं सिंपल मेथड और दूसरा जिसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। इस बात को ध्यान रखिएगा कि कैलकुलेशन के लिए हमें क्या करना है, दो मेथड लगेंगे, एक सिंपल मेथड और दूसरा प्रोडक्ट मेथड। लेकिन दूसरा केस, अगर यहां पर इक्वल अमाउंट हो, अगर यहां पर इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग एट इक्वल इंटरवल, अगर इसकी बात हम लोग करें तो यहां पर तीन मेथड लगते हैं। आप इसे सिंपल मेथड से भी कर सकते हो, आप इसको प्रोडक्ट मेथड से भी कर सकते हो, और तीसरा मेथड जिसे हम लोग बोलते हैं टाइम फैक्टर मेथड, उससे भी कर सकते हो। लेकिन बोर्ड्स में हमें शॉर्ट ट्रिक लगानी है, जल्दी से जल्दी करना है, इसलिए इस मेथड में हम लोग जब इस तरीका जब होता, जब इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग होता, तो हम लोग यहाँ पर टाइम फैक्टर मेथड का ही यूज़ करेंगे ताकि कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाए। अब जरा सबसे पहले देखते हैं कि क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर दो मेथड मैंने आपको बताया, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड में अमाउंट ऑफ ड्राइंग कैसे निकलता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलता है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू जो भी चार्जिंग पीरियड है, जितने भी महीने का ब्याज लगाना है उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। जबकि अगर हम बात करें प्रोडक्ट या पीरियडिक इंटरेस्ट मेथड का, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू 1/12 इंटू रेट अपॉन 100। ध्यान रखना ये पीरियडिक इंटरेस्ट मेथड है, इसलिए यहाँ पर 1 मंथ की कैलकुलेशन की जाती है। अगर ये दिनों में होगी तो 1/365 लगाएंगे। अब यहाँ पर हम एक सवाल के थ्रू इसको जरा ढंग से समझ लेते हैं किस तरीके से कैलकुलेशन होगी। जैसे बाय द वे मान लीजिए मिस्टर एक्स विड्रू फॉलोइंग्स अमाउंट, जैसे बाय द वे मान के चलिए ऐसे लिखा हो कि डेट दे रखी है और उसका अमाउंट दे रखा है। तो देखिए डेट दे रखी है बाय द वे 30 जून, 1 नवंबर और 15 फरवरी, और यहाँ पर हमारे जो ईयरली अकाउंट होते हैं वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। और जो रेट है, रेट ऑफ आईओडी है जो, वो मान लीजिए 6% पर एनम है। तो क्या करेंगे हम, जरा ध्यान से देखिए। 30 जून को बाय द वे इसने 10,000 रुपये निकाले हों, 1 नवंबर को निकाले हों 5,000 और फिर निकाले हों इसने 20,000। तो अगर हम सिंपल मेथड का यूज़ करें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो देखिए पहले हम सिंपल मेथड की बात करते हैं। सिंपल मेथड में सबसे पहले हम लिखते हैं डेट। डेट है 30 जून, 1 नवंबर और 15 फरवरी। फिर लिखते हैं इनका अमाउंट। अमाउंट है ₹10,000, ₹5,000 और ₹20,000। इसके बाद हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं, यानी कि मंथ। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग टू द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ अकाउंट। तो अभी हम देखें 30 जून के बाद बचते हैं 9 मंथ। 1 नवंबर, इसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 5 मंथ। और 15 फेब के बाद 1.5 मंथ। अब देखिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला ऊपर ही लिखा हुआ है। देखो अमाउंट ऑफ ड्राइंग जो भी था इंटू रेट अपॉन 100 इंटू जो भी चार्जिंग पीरियड है, जितने भी महीने का ब्याज लगाना है, अपॉन 12। तो देखिए पहला ब्याज अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना निकलेगा, तो निकलेगा 10,000 पर 9, रेट दे रखी है आपको 6%, 9 मंथ का। तो 10,000 का 6% आएगा 600, लेकिन 9 मंथ का आएगा ₹450। ठीक है। फिर देखते हैं दूसरा, 5,000 पर 6%, यह आएगा ₹300, लेकिन ये 5 मंथ का। तो देखिए 300 को अगर हम कैलकुलेट करेंगे
तो कितना रहेगा, अभी हम ये भी देख लेते हैं। तो 300 इंटू 5/12 125 रुपीज़। अगर हम तीसरी बात करते हैं कि जो अमाउंट था 20,000 रुपये, 20,000 पर 6% 1.5 मंथ का, तो देखिए 20,000 का 6% 1.5 मंथ का, तो ये निकलेगा 150 रुपीज़। तो इस तरह से जो हमारा टोटल इंटरेस्ट निकलेगा, जो निकलेगा 725 रुपीज़। देखिए ये सिंपल मेथड है, इसमें आपको बार बार कुआं खोदना है, बार बार पानी पीना है, इसका मतलब हर बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये इतना सिंपल नहीं रहता, एग्जाम के लिए थोड़ी टेंशन ज़्यादा हो जाती है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं दूसरे मेथड की, विच इज़ प्रोडक्ट मेथड, तो उसमें क्या होगा ज़रा देखिए। प्रोडक्ट मेथड में हमें सब कुछ लगभग शुरुआत ऐसी ही करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे डेट। देखिए डेट हमको पता है 30 जून, 1 नवंबर और 15 फरवरी। अच्छा, इसका अमाउंट हमको पता है, अमाउंट है ₹10,000, ₹5,000 और ₹20,000। फिर हमने मंथ ऊपर कैलकुलेट कर ही लिए थे, 9, 5 और 1.5। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट होता है वो अमाउंट इनटू मंथ होता है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप। जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे इनका तो ये निकलेगा 90,000, ये निकलेगा 25,000 और तीसरा निकलेगा 30,000। ठीक है, तो इसका जो टोटल निकलेगा वो निकलेगा 145,000। अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करें तो फॉर्मूला था, देखिए ऊपर सम ऑफ प्रोडक्ट यानी कि 1,45,000 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। तो देखिए इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आंसर निकलेगा 725। देखिए यहाँ पर अनइक्वल अमाउंट थे, उनका क्लास इंटरवल भी अनइक्वल था, तो हमने पहले सिंपल मेथड से करके देखा, फिर प्रोडक्ट मेथड से करके देखा। देखिए दोनों का आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई सा भी मेथड लगाओ। लेकिन एग्ज़ाम में टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग प्रोडक्ट मेथड को बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत ईजी रहता है, बहुत जल्दी से हो जाता है। सिंपल मेथड में आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि ये जो ड्राइंग है ये अनइक्वल होती है, सॉरी इक्वल होती, अगर इक्वल होती, हर महीने होती या हर क्वार्टर में होती तो क्या होता। तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि इक्वल मंथली ड्राइंग, जरा गौर करिएगा, मैं यहाँ कह रहा हूँ इक्वल मंथली ड्राइंग मतलब हर महीने इक्वल अमाउंट भी होगा और इक्वल टाइम इंटरवल भी होगा, इक्वल टाइम गैप भी होगा उनके बीच। या तो अब यहाँ पर मैंने कहा कि कोई मिस्टर एक्स हैं, वो 2,000 रुपीज़ या 20,000 पर मंथ रुपीज़ निकालते हैं, तो देखिए अमाउंट बिल्कुल इक्वल है हर महीने। और इक्वल टाइम गैप अगर मैं कहूँ कि वो हर महीने की बिगिन में निकालते हैं या मिडिल में निकालते हैं या एंड में निकालते हैं, 3 बातें आती हैं। अब देखिए हर महीने का गैप बिल्कुल इक्वल है, तो यहाँ पर अमाउंट भी इक्वल है और इक्वल टाइम गैप भी है। तो यहाँ पर बिगिनिंग में क्या होगा, देखिए अगर हम प्रोडक्ट मेथड लगाते तो 20,000 पर 1 अप्रैल को विड्रॉ कर रहा है तो 12 महीने का लगेगा, क्योंकि देखिए अप्रैल से लेके और मार्च तक यानी कि पूरे 12 मंथ। तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट करें तो देखिए क्या होगा, हमने क्या किया, उसकी जो ड्राइंग है वो मान लीजिए 1 अप्रैल को, 1 मई को, 1 जून को, ऐसे ही 1 मार्च तक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर उसका टाइम फैक्टर निकालते हैं। टाइम फैक्टर कैसे निकलेगा, देखिए अगर बिगिन में है तो हम क्या करेंगे, 1 अप्रैल के बाद साल में 12 महीने बचते हैं, फिर 11 महीने बचते हैं 1 मई से, 1 जून से बचते हैं 10 महीने, ऐसे जब 1 मार्च पहुँचेंगे तो 1 महीना। तो जो टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट होगा, एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट होगा, एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हम जो फॉर्मूला लगाते हैं वो होते हैं पीरियड रिमेनिंग फ्रॉम द फर्स्ट ड्राइंग के पहले बाद बचा हुआ पीरियड प्लस लास्ट ड्राइंग के बचा हुआ पीरियड, दोनों का एवरेज लिया जाता है। तो देखो 12 + 1 / 2, तो ये 6.5 टाइम फैक्टर निकलेगा। तो यहाँ पर अगर हमें ब्याज कैलकुलेट करना होगा तो हम कैसे करेंगे, देखिए इंटरेस्ट निकालेंगे,
ये होता है अमाउंट ऑफ ड्राइंग। तो देखिए 20,000 था हर महीने, तो साल में 12 महीने हुए तो कितना हुआ 2,40,000। इस पर मान लीजिए रेट दे रखी है आपको 12%। और जो टाइम फैक्टर है, टाइम फैक्टर कैसे है, देखिए टाइम फैक्टर है 6.5, तो 6.5 अपॉन 12। और ये 12 इसलिए नहीं लगा कि कैलकुलेशन 12 महीने की है, ये 12 इसलिए लगा है क्योंकि रेट के संग पर एनम है, और रेट जो है मैंने आपको बताया 12% पर एनम दे रखी है आपको रेट। तो ये पर एनम अगर नहीं लिखेगा तो समय तो लगेगा ही नहीं, टाइम एडजस्टेड रेट हो जाएगी। अगर समय के संग पर एनम लिखा हुआ है, पर एनम के संग रेट लिखी हुई है सॉरी, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना 12 से ही डिवाइड करना है। जब हम कैलकुलेट करेंगे इसको तो 2,40,000 पर 12% 6.5 मंथ का, तो ये इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 15,600। अब मान के चलिए कि ये जो ड्राइंग है इसमें हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ये उसने हर महीने के मिडिल में की होती। अगर ये ड्राइंग हर महीने के मिडिल में होती तो क्या होता, तो देखिए 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, ऐसे ही 15 मार्च। तो यहाँ पर सॉरी 15 सितंबर कह रहा हूँ, 15 अप्रैल, 15 मई, ऐसे ही 15 मार्च। तो अब क्या रहेगा, ड्राइंग जो इस डेट से जो कैलकुलेशन में कितने महीने बचे, पहली ड्राइंग के बाद बचा हुआ समय प्लस लास्ट ड्राइंग के बाद बचा हुआ समय डिवाइड बाई 2, तो क्या आ जाएगा ये 11.5 प्लस 0.5 डिवाइड 2, तो 6 टाइम फैक्टर आ जाएगा इसका। अब इस टाइम फैक्टर के हिसाब से हम टाइम कैलकुलेट करेंगे तो कैसे निकलेगा, देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलेगा 2,40,000 था टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग, वही 12,000 इंटू 12 सॉरी 20,000 इंटू 12, इस पर रेट अपॉन 100, तो रेट दे रखी थी 12% इंटू टाइम फैक्टर, तो ये कितना निकलेगा 2,40,000 इंटू 12% डिवाइड बाई 2, तो ये 14,400 कैलकुलेट हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये हर महीने के एंड में होता तो क्या आप क्या करते, तो देखिए तो यहाँ पर होता 30 अप्रैल, 31 मई और ऐसे ही 31 मार्च। तो हम लोग डेट कैलकुलेट करते हैं, देखिए 30 अप्रैल के बाद 11 महीने बच रहे हैं, फिर 10 और फिर यहाँ पर 0, तो 11 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, तो आंसर आएगा 5.5। तो अब ऐसे केस में कैलकुलेशन कैसे होगी, देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वही 20,000 पर ड्राइंग किया था 12 महीने का मल्टीप्लाई करके, इस पर 12% 5.5 अपॉन 12, तो देखिए कितना रहेगा, ये कैलकुलेट निकलेगा 13,200 रुपया। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो कैलकुलेशन है अगर बिगिन में होगी, अगर हम लोग यहाँ पे कहें कि वो कैलकुलेशन बिगिन में है तो हमें सीधी सीधी बात समझ में आएगी कि बिगिन में है तो 6.5 टाइम फैक्टर होगा, अगर मिडिल में है तो जो टाइम फैक्टर होगा वो 6 होगा, और अगर एंड में है तो टाइम फैक्टर 5.5 होगा। लेकिन ध्यान रखना ये तब है जबकि ईयरली अकाउंट हो। अगर यही हाफ ईयरली अकाउंट होते, हाफ ईयरली क्लोजिंग होती अकाउंट्स की, तो क्या होता, तो देखिए पहली ड्राइंग फिर कहाँ होती, अक्टूबर में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, क्योंकि जब ईयर एंडिंग 31 मार्च ही होगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, पहली ड्राइंग के बाद बचा हुआ समय प्लस लास्ट वाली ड्राइंग के बाद बचा हुआ समय डिवाइड बाई 2, तो उसको 3.5 लिखेंगे। अगर मिडिल में होगा तो पहली ड्राइंग के बाद बचेगा 15 अक्टूबर से 5.5, और उसके बाद लास्ट में बचेगा 0.5 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 3 मंथ। और एंड में होगा तो देखिए अगर हम बात करते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 6 महीने की बात करें, 30 अक्टूबर, 30 नवंबर, 31 दिसंबर, 31 जनवरी, 28 फरवरी और 31 मार्च। इसके बाद महीने बचे 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, तो 5 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, तो 5 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, ये आएगा 2.5। इसी तरीके से कोई भी कैलकुलेशन हो, 4 महीने की हो, 5 महीने की हो, 6 महीने की हो, आपको बस ये ध्यान रखना है पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बच रहे हैं और लास्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बच रहे हैं। जो पहली ड्राइंग के बाद बचा हुआ समय है उसको लास्ट ड्राइंग के बाद बचे हुए समय के संग जोड़कर आप 2 से डिवाइड कर दीजिए तो एवरेज पीरियड निकल आएगा। जैसे देखिए बाय द वे यहाँ पर मान लीजिए इस वाले सवाल में देखूँ कि मिस्टर एक्स जो हैं वो मान लीजिए ₹10,000 पर मंथ विड्रू करते हैं फॉर 6 मंथ एंडिंग ऑन 31 मार्च,
और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर बाय द वे हम लोग वही 6% पर एनम से ले लें तो क्या होगा। तो देखिए बिगिन की बात करते हैं, तो देखिए ड्राइंग कितनी रहेगी, 10,000 था, 6 महीने तक विड्रॉ कर रहा है वो। अभी देखिए 6 मंथ एंडिंग है ऑलरेडी, तो 6 बार ही निकाल पाएगा अमाउंट। ऐसे ही मिडिल की बात करें तो भी देखिए 10,000 इंटू 6, और अगर एंड की बात करें तो वो भी 10,000 इंटू 6। ये तो हमने हर बार का अमाउंट निकाला है। रेट हमको पता है 6% है। और अगर हम टाइम फैक्टर की बात करें तो टाइम फैक्टर यहाँ देखिए कितना है, बिगिन में है 3.5/12। ध्यान रखिएगा ये 12 क्यों लग रहा है, क्योंकि रेट के संग पर एनम लिखा है, इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि 6 महीने की अकाउंटिंग है। 6 महीने की अकाउंटिंग है तो आप 6 लगा दो, ऐसा नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यहाँ पे मिडिल में लगेगा 3/12 और इसमें लगेगा 2.5/12। तो देखिए कैलकुलेशन क्या आएगी, 60,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 100 इंटू 3.5 डिवाइड बाई 12, तो ये आएगा 1050। ये आएगा 900, और ये तीसरा वाला 750। तो ध्यान रखिएगा इस तरह से ये ड्राइंग जब मंथली कैलकुलेशन होगी तब उस तरीके से की जाएगी। अब जो अगली बात आती है वो अगली बात है कि अगर मैं कहूँ कि नहीं साहब इसको भी कैलकुलेशन करनी है तो आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ज़रा ध्यान से देखिए। अगर बाय द वे क्वार्टरली ड्राइंग हो, इक्वल क्वार्टरली ड्राइंग, देखिए अब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए वही कैलकुलेशन 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की है। यहाँ पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मान लीजिए वही 12% पर एनम लिखा हुआ है, ठीक है। और ड्राइंग जो आप कर रहे हो वो 40,000 पर क्वार्टर कर रहे हो, और वो भी क्वार्टर में भी बिगिन, मिडिल और एंड की बात हो रही है फिर से। तो देखिए एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। पहला क्वार्टर जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना कहा जाए तो फाइनेंशियल ईयर फॉलो होता है, तो हम लोग अप्रैल, मई, जून की बात करते हैं। दूसरा क्वार्टर जुलाई, अगस्त, सितंबर की बात करते हैं। फिर तीसरा क्वार्टर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की बात करते हैं। और चौथा क्वार्टर जनवरी, फरवरी, मार्च की बात करते हैं। तो अब देखिए 4 क्वार्टर है, हर बार 40,000 रुपीज़ निकाले गए हैं। तो 40, 40, 40 और 40, तो टोटल अमाउंट कितना निकाला होगा। देखो अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना निकलेगा, अमाउंट ऑफ ड्राइंग निकलेगा 40,000 इंटू 4 यानी कि 1,60,000। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होगा, जरा ध्यान से देखिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू वही समय। देखिए अगर वो हर क्वार्टर के बिगिन में विड्रॉ करता तो पहली ड्राइंग उसकी यहाँ पर रहेगी, दूसरी उसकी यहाँ पर रहेगी, तीसरी ड्राइंग उसकी यहाँ पर रहेगी, और चौथी वाली लास्ट में इस तरह से रहेगी। तो देखिए हर बार देखिए पहली ड्राइंग के बाद पूरे 12 मंथ बच रहे हैं। देखिए 3, 6, 9, 12, पहली ड्राइंग के बाद 12 महीने बच रहा है, प्लस दूसरी ड्राइंग के बाद यानी लास्ट ड्राइंग के बाद बच रहे हैं यहाँ पर देखो, लास्ट ड्राइंग 4 ड्राइंग यहाँ पे, इसके बाद 3 महीने बच रहे हैं, तो ये 7.5 मंथ निकलेगा। तो इसको हम कैलकुलेशन कर सकते हैं पूरा। तो ये निकलेगा 1,60,000 पर 12% और इंटू 7.5 डिवाइड बाई 12, तो ये 12,000 रुपीज़ कैलकुलेट होगा। अब अगर यही ड्राइंग जो होती वो कैसे होती, अगर यही ड्राइंग अगर हम कहें कि उसने पहले क्वार्टर के मिडिल में किया, तो देखिए पहले क्वार्टर के मिडिल में यहाँ पर हुआ होगा, तो इसके बाद कितने महीने बचेंगे। देखिए ये तो बिगिन में था, अगर मैं कहूँ मिडिल में तो निकलेगा तो वही 1,60,000, इस पर 12%। और महीने कैसे कैलकुलेट होंगे जरा ध्यान से देखिए। पहले ड्राइंग का बच रहा है 10.5 महीने, और लास्ट ड्राइंग का बचेगा यहाँ पर आधा फरवरी और पूरा मार्च, तो 1.5 महीना। तो कैसे निकलेगा 10.5 और 1.5 यानी कि 12, 12 का आधा 6, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए 12,000 था, इसको हम कैलकुलेट करें तो ये निकलेगा 9,600।
और यही बात हम बात करें एंड की, तो एंड में देखिए 2,60,000 और 1,60,000 इंटू 12% इंटू, देखिए पहली ड्राइंग यहाँ पर हो रही है, पहली ड्राइंग यहाँ पर है, इसके बाद 9 मंथ बचेंगे और लास्ट ड्राइंग यहाँ पर है, इसके बाद 0, तो 4.5 मंथ निकलेगा एवरेज। तो देखिए कितना रहेगा, 1,60,000 पर 12% इंटू 4.5 डिवाइड बाई 12, तो ये आएगा 7,600। तो ध्यान रखिएगा किस तरीके से कैलकुलेशन होगी, हमें इस बात का हिसाब से समझ में आना चाहिए। कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग हो जाती अगर यहाँ पर क्या होता कि अकाउंट हमारे 1 जुलाई से स्टार्ट होते और 31 मार्च तक जाते, लगेगा वही हाफ पीरियड, लगेगा बिल्कुल वैसे ही। तो कैसे रहेगा, देखो 40,000 पर मंथ निकाल रहे हैं, तो साल भर में अब कितने क्वार्टर हुए, जरा गौर करके देखिए। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर पहला क्वार्टर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर दूसरा क्वार्टर, और जनवरी, फरवरी, मार्च ये तीसरा क्वार्टर। यहाँ पे 9 मंथ की कैलकुलेशन है। तो देखो पहली ड्राइंग अगर आप यहाँ पे करोगे तो उसके बाद अगर आप बिगिन में देखो तो क्या रहेगा, कितने महीने बच रहे हैं, 9, दूसरी यहाँ पे करोगे और तीसरी यहाँ पे करोगे, इसके बाद बच रहे हैं 3, तो एवरेज पीरियड निकलेगा 6 का टाइम फैक्टर होगा, ध्यान रखना बिगिन के लिए। अगर ये मिडिल में होता तो देखिए यहाँ पर कितना महीना बच रहा है, अब 3 और 3 6 और 1.5 7.5, लास्ट वाली ड्राइंग के बाद 1.5, 7.5 और 1.5 डिवाइड बाय 2, तो ये निकलेगा 4.5, ठीक है। इसका जो टाइम फैक्टर निकलेगा वो 4.5 निकलेगा। और एंड की बात करोगे अगर, तो देखिए एंड में क्या होगा, एंड में पहली ड्राइंग यहाँ पर होगी, अब देखिए पहली ड्राइंग यहाँ पर, इसके बाद बच रहा है 6 महीने, लास्ट ड्राइंग होगी यहाँ पर, इसके बाद है 0, तो ये निकलेगा 3। तो देखिए कैलकुलेशन कैसे होगी, हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे जरा ध्यान से देखिए। 40,000 बाई द वे मान लीजिए हर महीने निकालता है, हर क्वार्टर निकालता है, 40,000 इंटू 4 1,60,000 रुपये निकालेगा हर बार, इंटू रेट वही 12% मानी है, तो इंटू देखिए टाइम फैक्टर 6/12, 4.5/12 और 3/12। तो अब इसको कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो देखिए जरा क्या रहेगा, 1,60,000 पर 12% इंटू 6 डिवाइड बाई 2, तो ये निकलेगा 9,600, ठीक है। फिर देखिए अगर हम दूसरी कैलकुलेशन करें तो ये निकलेगा 7,200, और अगर हम बाय द मिडिल के बाद एंड की बात करें तो देखिए इसमें क्या रहेगा, ये निकलेगा 4,800। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी बात वही है कि पहली ड्राइंग का बचा हुआ था मैं प्लस लास्ट ड्राइंग का बचा हुआ था मैं डिवाइड बाई 2, तो सिंपल सा फैक्ट है। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है तो ये सब तरीके लगाए जाएंगे। अब एक बात ध्यान रखिएगा बिल्कुल लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखिए क्या रहेगा यहाँ पर कि अगर हम बात करें बाय डिफ़ॉल्ट, तो बाय डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट मेथड का यूज़ करना चाहिए और फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च का समय यूज़ करना चाहिए। तो ये सब आज मैंने आपको जो सिखाया है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में सिखाया हूँ। सोचता हूँ कि इससे आपको बहुत ईजीनेस होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इस बात को ध्यान रखिएगा कि अभी बात ख़त्म नहीं हुई है, अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बाकी है, फिर डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट बाकी है, फिर गारंटी और पास्ट एडजस्टमेंट जैसे टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो बाकी हैं। पास्ट एडजस्टमेंट तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर से लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं लगातार। तो आज के लिए हम बस केवल इतना ही रख रहे हैं। कल अगली क्लास के साथ मैं आपको फिर मिलूंगा जहां पर हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तब तक आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताइए कि भाई देखिए ये चैनल भी है आपके लिए जो बहुत अच्छा फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए, आपको अच्छा नंबर स्कोर करा सकता है और 90+ ले जाने में आपकी मदद कर सकता है। टिल देन बाय बाय।